नमस्कार, मैं पवन मिर्धा, आप देख रहे हैं द अनफिल्टर्ड पॉड। आज हमारे साथ हम मौजूद हूँ इस वक्त देश शहीद स्मारक पर और मेरे साथ मौजूद है अपने हकों के लिए आया कोई व्यक्ति, कोई छात्र, जो भी है, इनसे बातचीत करते हैं। बहुत सारी जनसंख्या, बहुत सारी भीड़ आज यहाँ पर आई है। तो आज आप यहाँ पर एकत्रित हुए हो, क्या मोटिव है आपका? आपने कहा कि अपने हकों के लिए, मैं अपने हक से ज़्यादा यहाँ सभी के हकों के लिए अपनी बात रख रहा हूँ, क्योंकि ये डेमोक्रेसी, हम सभी को अपने हक के बारे में बात करने का भी हक है। जैसा मैंने लिखा कि सरकार के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ज़िम्मेदारी ले, जब वो पावर में है तो उस चीज़ की वो ज़िम्मेदारी ले कि अगर कुछ गलती होती है तो वो अपने क्योंकि वो पावर में है और वो लोगों की वजह से पावर में आई है, तो इस बात को भूले नहीं और वो अकाउंटेबल रहे, वो जवाब दे। जब भी उनकी ओर से गलती होती है तो वो जवाब दे, वो मीडिया को भी जवाब दे और वो लोगों को भी जवाब दे जो सवाल पूछ रहे हैं। जैसे एक यहाँ पर नारे लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें, तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा देने से क्या पेपर लीक जैसी समस्याएं बंद हो जाएगी क्या? पहली बात तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी मैटर करती है। ये हाँ, पहले भी पेपर लीक हुए हैं और बहुत पेपर लीक होते हैं। क्या इसके लिए बस एक ही जना जिम्मेदार है? नहीं, बहुत बड़ा सिस्टम है। कोई एक जने की वजह से तो ये पॉसिबल होता भी नहीं। पर जब भी कोई उसको लीड कर रहा होता है, कोई हेड पे होता है, तो हम उससे अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं। यही एक रीज़न है कि अगर तारीफ़ भी की जाती है तो उसी इंसान की जाती है, तो अगर जिम्मेदारी लेनी होती है तो भी उसी इंसान को लेनी होती है। तो उनको बाहर आके जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप कहाँ से हो? मैं खुद जयपुर से ही हूँ। अच्छा, जयपुर से हो आप। जयपुर से हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर जी, उनका भी जब नीट पेपर को लेकर बयान आया था कि भाई कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, आज इतने सारे स्टूडेंट यहाँ पर एकत्रित हुए, तो वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? क्योंकि मतलब ये भी मुझे किसी और ने भी पहले बताया था, मैंने क्योंकि इसके बारे में सुना नहीं, तो मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। क्योंकि मैं इसमें भी पूरी तरीके से विश्वास रखता हूँ कि अगर कोई बात खुद ने नहीं सुनी हो तो उसके बारे में आपको कोई टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। जैसे आज इतने सारे स्टूडेंट आए हैं, क्या आपने पेपर दिया है? नहीं, मैं खुद एजुकेटर हूँ। मैं काफ़ी साल से स्कूल्स के साथ, बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा। मुझे अब 8 साल हो गए हैं स्कूल्स में काम करते हुए, तो मैंने खुद ने कोई पेपर नहीं दिया है। पर मैं, अगर मेरे खुद के बच्चे हैं जिन्होंने पेपर अभी कुछ समय पहले दिया था, और मैं खुद के बच्चों से मेरा कहने का मतलब है जिनको मैं पढ़ाता था, उनमें से अभी किसी ने नीट का पेपर दिया और वो अब वापस, क्योंकि जब ये री एग्ज़ाम की बात हो रही है तो वो खुद भी वापस पेपर देंगे, तो मैं उनकी पीड़ा देख सकता हूँ, मैं दर्द देख सकता हूँ कि उनको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और वो किस जगह से थे, उनके लिए वो कितनी बड़ी बात थी वो सारे पैसे इकट्ठे करना और ये सब करना, और उसके बाद वापस अपने आप को तैयारी में डालना, ये बहुत मुश्किल काम है। जैसे अभी प्रदर्शन के दौरान थोड़ा सा माहौल ख़राब हुआ, नारेबाजी हुई, गोदी मीडिया, तो मीडिया एक तरीके से आपकी आवाज़ उठाने के लिए आया है यहाँ पर, और आप उनके बाहर भगा रहे हो, मारपीट भी किया आपने जिस तरीके से। तो हाँ, ये मैं बिल्कुल भी मारपीट में विश्वास नहीं रखता। चाहे आप किसी की बात से सहमत नहीं हो, आपको ये कह देना चाहिए कि अगर मान लीजिए अगर मेरे साथ कोई होता अगेन, और आई एम श्योर ऐसे बहुत से लोग होंगे, अगर वो शायद बस मना कर देते कि मैं आप जिस तरीके से बात को पलटेंगे मैं वैसे नहीं चाहता, तो बस मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। पर हाथ उठाना किसी पे भी बिल्कुल सही नहीं है। जैसे अभिजय दीपके जी जो अंदर आए, तो जो मारपीट उन पर भी की लोगों ने, तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है क्या कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कि ये क्या बन गया, क्या है? लोगों में मतलब यहाँ बहुत से अलग अलग विचारधारा के भी लोग हो सकते हैं, तो हाँ, किसी ने हाथ भी उठाया, और पर फिर भी आई थिंक वो इतने समझदार हैं कि वो इस प्रोटेस्ट को दोबारा वायलेंट नहीं होने देना चाहते, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं उठाएंगे अपनी तरफ से हाथ, या हम वापस इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो आई थिंक यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज पेपर लीक हो गए और 21 जून को वापस दोबारा पेपर है, तो अब जो सरकार ने निर्णय लिया है, क्या सही लिया है? क्या 21 जून को दोबारा वो पेपर करवा रहे हैं? मतलब पेपर तो करवाना ही चाहिए था, ये तो आई थिंक, क्योंकि इतने जो बच्चे अब वो तो कहीं हवा में ही लटके हुए हैं, उनको तो कोई उनका क्या फ्यूचर है, तो कहीं ना कहीं पेपर तो रीऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। पर ये बस एक चीज़ की तरह ऐलान कर देना कि भाई अब हम ये कर रहे हैं और इसकी वजह से अब हमारी जवाबदेही नहीं है कोई, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमें सिस्टम में फॉल्ट देखना पड़ेगा। जैसा आपने पहले कहा कि मान लीजिए अभी ये दोबारा पेपर हो रहा है, ये फिर लीक हो जाए तो फिर क्या? तो जब तक सिस्टम के बारे में अच्छे से बात नहीं की जाएगी, कॉन्वर्सेशन को ओपन नहीं किया जाएगा, सरकार अपनी रणनीति नहीं बताएगी, और वो हवाई रणनीति नहीं, ऐसा नहीं कि कोई पेपर कहीं और से एयरफोर्स के थ्रू या कहीं से भी दिया जाएगा, वो बातें नहीं। एक्चुअल ऑन ग्राउंड क्या किया जाएगा उसके बारे में जब तक बात नहीं करेगी तो आई थिंक फिर लोगों में विश्वास भी नहीं बनेगा।
जैसे आप कॉकरोच पार्टी से यहाँ पर आज प्रदर्शन है इसलिए आए हो, और राजस्थान ही जहाँ पर पेपर लीक हुआ था, इसका अहम स्थान राजस्थान ही है, नीट का पेपर जी, लीक हुआ जिसका, जी। तो कहीं ना कहीं फिर परमिशन नहीं मिली कॉकरोच पार्टी को, उसको लेकर आप में कोई कहना चाहोगे? नहीं, मतलब मेरा उसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं है। मुझे भी कल ही पता लगा था कि परमिशन इसके बारे में मिल नहीं रही है, और इवेंचुअली फिर मिल गई, तो ये अच्छी बात है क्योंकि हम सब यहाँ पर हैं। एटलीस्ट ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि लोग अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, वो चाहे वो इसलिए भी हो, चाहे उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो या शायद पेरेंट्स हैं जो खुद तो एग्ज़ाम दे भी नहीं रहे हैं, पर वो भी अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो नीट पेपर लीक को लेकर जिस प्रकार से हमारे साथ जुड़े और इन्होंने बताया कि कैसे एक सिस्टम का बड़ा फॉल्ट है और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। थैंक यू।